एक रात की दुल्हन, एक दिल छू लेने वाली कहानी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी और उसकी खूबसूरत पोती मंदिरा रहती थी। दूर दूर तक मंदिरा के रूप के चर्चे थे और गांव का हर दूसरा आदमी उसे पाना चाहता था। उसके रूप और जवानी से खेलना चाहते थे, पर कोई भी मंदिरा से शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो नीची जाति की थी। आए दिन कोई ना कोई उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे हम बिस्तर करने की नापाक कोशिश करता, पर आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। फूल सी मंदिरा रोज अपनी आबरू इन भूखों लोगों से बचाए, अपनी और अपनी दादी का भरण पोषण करती। वो रोज जंगली बेर चुनती और उसे बाजार में बेचने जाती। मंदिरा को अपनी खूबसूरती का बस इतना फ़ायदा मिलता कि लोग फल खरीदने के बहाने आते और अपनी गंदी निगाहों से रोज उसका दीदार करते, पर साथ ही साथ फल भी खरीद लेते। बस इसी तरह मंदिरा और उसकी दादी का जीवन चल रहा था। दादी अपनी झोंपड़ी में बैठी हमेशा की तरह मंदिरा की राह देख रही थी। तभी मंदिरा आ गई। कारी, इतनी देर कहाँ लग गई? दादी, आज कुछ ज़्यादा ही काम था और हमारी फिक्र ना किया करो। काहे ना करूं? दिन रात सोचती रहती हूँ कि तेरी शादी कब करूँगी। ये सारे गांव वाले राह देख रहे हैं कि मैं कब मरूं और वो कब तुझे नोच खाएं। ओ दादी, इतना मत सोच, अभी तू और 100 साल जिएगी। चल अब ये बता कि कमला अपने ससुराल से आई या नहीं? हाँ हाँ, आ गई। जा मिल ले, पर घर जल्दी आ जाना। ठीक है। कमला के घर। और कमला कैसी है? अरे मंदिरा, तू आजा, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। हाँ हाँ, मैं आती हूँ, पर ये बता कि जीजा जी ने इतने दिन तक आने क्यों नहीं दिया? जाधत मंदिरा, हम नहीं बताएंगे। बोलो ना, क्या किया जीजा जी ने? दोनों मुस्कुराने लगीं और कुछ देर बाद, तेरे जीजा जी बड़े जानवर हैं। पहले तो 2 मटका ताड़ी पी गए। रात भर वो मुआ कुश्ती करता रहा और मेरा बदन टूटता रहा। जब सुबह हुई तो ना मैं होश में थी ना वो। कई दिनों तक तो मैं सांस भी नहीं ले पाई, पर जैसे ही पिताजी मुझे लेने आए, मैं फौरन वहाँ से भाग आई। वो मुआ तो मुझे आने भी नहीं दे रहा था। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे उस मुँह के हाथों से बची हूँ। ये सब सुनकर मंदिरा हंसने लगी। तू हंस रही है? जब तेरी शादी होगी तब तुझे अपनी दादी न याद आई तो मेरा नाम बदल दियो। बातें कई घंटों तक यूं ही चलती रहीं और फिर मंदिरा कमला से विदा लेकर घर आ गई। उस रात मंदिरा ने खाना बनाया और जो भी रूखा सूखा था खाकर दोनों सो गए। अभी रात आधी भी नहीं हुई थी कि अचानक कुछ आवाज़ आई, जिससे दादी की आंख खुल गई, पर मंदिरा अभी भी सो रही थी। दिन भर कड़ी मेहनत करने के कारण वो काफ़ी गहरी नींद में थी। दादी उठी और दीपक उठाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे अंधेरे में कुछ नजर आया। वो कोई आदमी की आकृति थी, जिसे देख बुढ़िया डर गई। तभी उस आदमी ने तेजी से बुढ़िया का मुंह दबाकर बोला, सुन, मैं एक डाकू हूँ और अगर तूने शोर मचाया तो तुझे मार डालूंगा। राजा के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फांसी पर चढ़ा देंगे। ये सब सुनकर बुढ़िया शांत हो गई। ये देख डाकू ने भी अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया और कोने में जाकर बैठ गया। बुढ़िया बोली, बेटा, मेरे जैसी बूढ़ी के पास क्या है और जो तू मुझे लूटने आया है? ये सुन डाकू बोला कि राजा के हाथ लगा तो वो मुझे मार देगा, इसलिए मैं भागा भागा फिर रहा हूँ, पर अब मैं थक चुका हूँ भागते भागते, न जाने कब मारा जाऊँ। तब डाकू की नज़र दूसरी तरफ गई, जहाँ मंदिरा सो रही थी। उसका रूप देखकर डाकू का मन और दिल दोनों मचल उठा। उसे सुनहरे सपने नजर आने लगे। उसके मन से मौत का डर निकल गया। उसने मंदिरा की ओर इशारा करके बुढ़िया से पूछा, वो कौन है?
बुढ़िया कुछ सोचकर बोली, वो मेरी पोती मंदिरा है। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, मुझे तुम्हारी पोती से शादी करनी है। ये सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए और वो रोने लगी कि हम दोनों को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी पोती को छोड़ दो। तुम कब मर जाओगे कौन जाने, क्यों मेरी पोती की जिंदगी खराब करना चाहते हो। कुछ देर तक एक शांति सी छा गई। डाकू बोला, मैं जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले मैं अपनी दिल की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं तेरी पोती से शादी करना चाहता हूँ। तभी बुढ़िया रोते रोते बोली कि अगर मैंने अपनी पोती की शादी तुझसे कर दी तो लोग मेरे मरने के बाद मेरी पोती की ज़िंदगी नरक बना देंगे, फिर उसका क्या होगा। और ये बोलते बोलते वो रोने लगी। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, अगर किसी को मालूम होगा तब ना, हम आज ही रात को शादी कर लेंगे और मैंने आज तक जितनी भी दौलत लूटी है वो सब तुम दोनों को दे दूंगा, ना किसी को पता चलेगा और तुम उस दौलत से अपनी सारी ज़िंदगी मज़े में गुजार सकती हो। सोच लो, एक रात में इतनी दौलत तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी और कल होते ही मैं मर जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ। बुढ़िया सोच में पड़ गई कि एक रात में ही मेरी पोती दुल्हन भी बनेगी और विधवा भी, और ऊपर से इतनी सारी दौलत, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। फिर किसी दूसरे गांव में जाकर फिर से अपनी पोती की शादी कर दूंगी। एक लंबी सांस के बाद बुढ़िया बोली, मुझे मंजूर है, पर मुझे पहले दौलत चाहिए, फिर होगी शादी। डाकू मान गया और 2 घंटे बाद काली मंदिर में आने को बोला। वहाँ से भाग गया। मंदिरा अभी भी नींद में थी। दादी उसके पास गईं और उसे जगाने लगीं। जब मंदिरा जग गई तो दादी ने सारी आप बीती उसे सुना दी, जिसे सुनकर मंदिरा रोने लगी। पर दादी ने उसे अपनी कसम दे कर कहा कि अगर वो ये शादी नहीं करेगी तो वो अपनी जान ले लेंगी। ये सुनकर मंदिरा डर गई और शादी के लिए मान गई। उसी वक्त दादी और मंदिरा अंधेरी रात में काली मंदिर की ओर चल दिए। डाकू पहले से ही सारा इंतजाम करके बैठा था। जल्द ही शादी शुरू हो गई। डाकू ने सोने से भरी गठरी बुढ़िया को दे दी और बुढ़िया ने मंदिरा का हाथ डाकू को सौंप दिया। जब शादी की सभी रस्में खत्म हुई तो डाकू मंदिरा को अपने साथ ले जाने लगा और कहा कि सुबह होने से पहले इसे काली मंदिर ले आऊँगा। बुढ़िया ने दोनों को जाने दिया और सोने से भरी गठरी लेकर मंदिर में बैठ गई। मंदिरा काफ़ी डरी हुई थी कि न जाने अब क्या क्या होगा, ये डाकू न जाने उसके साथ क्या क्या करेगा। मंदिरा सोच ही रही थी कि दोनों एक खंडहर के सामने आ गए। डाकू ने घास का बिस्तर बना दिया और लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दी और मंदिरा को घोड़े पर से उठाकर घास पर फेंक दिया और उसकी ओर ललचाई नज़रों से देखने लगा। उसने पहले मंदिरा के पैर पकड़ लिए। तभी मंदिरा बोली कि आज हमारी सुहाग रात है और मैंने आपको दूध भी नहीं पिलाया। ये सुनकर डाकू हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात, मेरे पास दूध तो नहीं पर शराब बहुत है, अभी लाता हूँ। और डाकू अपने घोड़े से बंधी एक सुराही ले आया जिसमें शराब थी और उसने उसे मंदिरा के पास रख दिया और बोला, निकालो और पिला दो मुझे, पर जल्दी करो, आज मैं तुम्हारी जवानी की किताब थोड़ा करीब से पढ़ना चाहता हूँ। मंदिरा बोली, अभी तो रात लंबी और जवान है, तो इतनी जल्दी क्यों, लो ये पी लो। मंदिरा डाकू को शराब पिलाती रही और डाकू पीता रहा। जब शराब खत्म हो गई तो डाकू पूरी तरह पागल सा हो गया और मंदिरा पर किसी भूखे शेर की तरह झपटा। पर मंदिरा वहाँ से हट गई, जिससे डाकू को गुस्सा आ गया और वो मंदिरा से ज़बरदस्ती करने लगा। तभी अचानक डाकू की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो ज़मीन पे गिर गया और उसके मुंह से झाग आने लगा और वो मर गया। मंदिरा ने उसकी लाश को उठाकर घोड़े पर डाला और काली मंदिर की ओर चल दी। जल्द ही मंदिरा मंदिर पहुंच गई, जहां दादी उसका इंतज़ार कर रही थी। दादी समझ गई थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई थी और जो जहर उसने मंदिरा को दिया था
वो उसने उस डाकू को पिला दिया। जल्द ही सुबह हो गई और मंदिर में लोग आने लगे, पर जब सबकी नज़र डाकू की लाश पर गई तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि डाकू की लाश मंदिर में पाई गई है। उस लाश को देखने के लिए राजा स्वयं आते हैं और पूछते हैं इसे किसने मारा, तो कोई जवाब नहीं मिलता। तभी भीड़ में से एक आवाज़ आती है, महाराज, मेरी पोती ने। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। राजा उन दोनों को आगे बुलाते हैं और सारा हाल बयान करने को कहते हैं। तो बुढ़िया बोलती है कि महाराज, मैं और मेरी पोती सुबह मंदिर में आए थे तो इस डाकू ने हम पर हमला कर दिया, पर मेरी पोती डरी नहीं और काली माँ का त्रिशूल लेकर इसके सीने में उतार दिया। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और मंदिरा को बधाई दी। साथ ही साथ उससे विवाह का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मंदिरा ने स्वीकार कर लिया। जल्द ही मंदिरा की शादी राजा से हो गई और वो खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगी। किसी को भी कभी पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ। ये राज तो सिर्फ वो एक रात की दुल्हन ही जानती थी। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।